Hello everyone, welcome to the third part of the chapter Reflection of Light. This video would be dealing about images formed by the concave mirror and uses of convex and concave mirror. So before moving further, there is a note point that you should remember. Just make it your thumb rule that image formed in the concave mirror depends upon the position of the object in front of the mirror. क्या distance है, क्या size है, क्या हाइट है ऑब्जेक्ट की, इट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द इमेज फॉर्मेशन. ओके, नाउ देर आर 6 केसेस. फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस. आई हैव रिटन शॉर्ट फॉर्म्स P and F. At F, between F and C, where C is your center of curvature. At C, beyond C, and at infinity. Now let's discuss them one by case. First, object between पोल एंड एफ. हेयर ऑब्जेक्ट इज योर AB. 2 रेज पास आउट होंगी. एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा निकलेगी. सो जो निकलेगी वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी थ्रू द सेम पाथ अकॉर्डिंग टू द रूल. सेकंड ने क्या किया, सेकंड रे जो आई वो पोल पे टच करी उसने और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया अकॉर्डिंग विच दे बोथ आर इक्वल और अगेन रिफ्लेक्ट बैक कर गई. So, अगर हम इस इमेज को एक्सटेंड करेंगे एट द बैक साइड ऑफ द मिरर, वी विल ऑब्जर्व दैट एन इमेज इज फॉर्म्ड A' B' विच इज ग्रेटर दैन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो एक ये यही केस है जिसमें इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है एंड इवन ये लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट होती है. दैट इज योर मैग्नीफाइड. नोट पॉइंट है, due to this concave mirror is used as shaving mirror which we already use in our daily life. So ये केस बहुत important है, हर बार आता है, इवन इससे रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. so important है तो याद रखना. okay, so now let's move to the second case. That is your object at F. AB here is object. एक तो रे निकलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो कि AB के टॉप मोस्ट पार्ट को टच करते हुए रिफ्लेक्ट बैक करेगी और वो सीधे एक्सटेंड हो जाएगी. सेकेंड रे जो है वो पैरेलल गई टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अकॉर्डिंग टू द रूल अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो फोकस से रिफ्लेक्ट किया, हमने उसे एक्सटेंड कर दिया. अब एक ही केस था P and F के जो बीच में था जिसमें हम एक्सटेंड कर रहे थे एट द बैक ऑफ द मिरर. बाकी किसी केस में ऐसा नहीं होगा. अब हमने जैसे एक्सटेंड किया ऐसे पेज, तो ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाकर मीट करेंगी और है कि शायद ये एक इमेज फॉर्म्ड करेगी. सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. इट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड. ओके, एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड इन द टॉर्च. तो टॉर्च में कौन सा केस यूज होता है, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड, which says object is placed between F and C, focus and center of curvature. AB here is object, curvature से पास करा एक रे ने, सेकेंड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सटेंड बैक करी तो ये कहीं A' B' बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है फॉर्मेशन ऑफ इमेज और ये उल्टी बनी है, isn't it? So it is also real and inverted. It's formed beyond C and it is larger than the object. That means it is magnified. Okay, so now let's move forward to the next case which is object at C. अब हम पढ़ते आ रहे हैं कोई भी रे C से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है थ्रू द सेम पाथ. इट विल नॉट डिफ्लेक्ट एनीवेयर. सिमिलरली इस केस में भी ऐसा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है AB से 2 रेज निकली. फर्स्ट रे इज योर AD. तो AD is parallel to the principal axis, therefore according to the rule it will pass through the focus after reflection. जो second ray है AE ये आ रही है फोकस से, so it will become parallel after reflection according to the rule. so ये दोनों कहाँ पे मीट कर रही हैं, C पर ही मीट कर रही हैं. so इसीलिए AB equal to A' B' and this image is formed at C. Even it is real and inverted and same size as that of the object. So now let's move to the fifth case. That is object beyond C. AB is your object. 2 rays आएंगी. AM एक ray है parallel to the principal axis. It will pass through focus after reflection. एक ray center of curvature से आएगी, ठीक है. So it will reflect back on its own path. तो जिस point पे F और C की लाइंस या रे
क्रॉस कर रही हैं टू ईच अदर, वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा. Okay, that is your A dash B dash, and here the image formation is in between F and C, that is your focus and center of curvature. The image formed is real and inverted, and it is smaller than the size of the object, that means it is diminished. Now let's move to the last case, that is object at infinity. इसे ऐसे मत देखना कि ये ऑब्जेक्ट पास में ही रखा है, इसमें स्मॉल स्मॉल डॉटेड लाइंस हैं, जस्ट सी इट केयरफुली. तो कहीं बहुत दूर रखा है ये इन्फिनिटी पे. 2 रेज आएंगी, एक तो टॉप से आएगी और एक बॉटम से आएगी. एक रे जो टॉप से आई दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट विल पास थ्रू द फोकस. सिमिलरली जो दूसरी रे है बी, वो भी आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन इट विल पास थ्रू द फोकस अकॉर्डिंग टू द रूल. तो जहां पे ये दोनों क्रॉस करेंगी वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा. अब एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैं इधर से भी एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, एक रे ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है. सो इट इज ऑल्सो टचिंग द ए वाली रे, isn't it the first ray? So ये equal angle subtend कर रही है, that is angle of incidence equals to angle of reflection. So that means जो ray है that will also pass through focus. ठीक है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा. इसीलिए इस पहली वाली रे में 2 एरोज दिए हैं, एक तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है और एक जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट से है. सो द हेयर इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज मच स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इट इज हाईली डिमिनिश्ड. नोट पॉइंट है, डॉक्टर्स हेड मिरर जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का ही केस होता है, isn't it? इवन डिश एंटीना में भी. अब ऐसा तो है नहीं, टीवी आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, ये भी सिग्नल्स जो होते हैं वो कहीं इन्फिनिटी पे होते हैं, तो इसका भी हम पढ़ेंगे. सो अब एक कंक्लूजन पॉइंट निकालते हैं. जस्ट सी द टेबल. ऑफ कोर्स है, सारे केसेस रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनाएंगे, लीविंग द पोल एंड फोकस वन, दैट इज योर फर्स्ट केस. ओके, नाउ see the conclusion very carefully, and if you have any doubt, do ask it. Here is your last part, that is uses of concave and convex mirror. Concave mirror dentists use करते हैं to see the images of the teeth of the patients. Second, it is used in reflectors in the torches. Vehicle headlights में भी use है. Then doctors का head mirror, TV, dish antennas. जो सोलर एनर्जी होती है टू फोकस द सन रेज फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब हम कोई पेपर है उसमें जब हम सन की रेज को कन्वर्ज करने की कोशिश करते हैं, सो दिस इज ड्यू टू कॉनकेव मिरर. सिमिलरली सोलर एनर्जी ऑल्सो डू दिस, इट जस्ट फोकस द सन रेज फॉर हीटिंग द सोलर फर्नांसेस. ओके, नेक्स्ट इज योर यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. इट्स योर रियर व्यू मिरर इन व्हीकल. सो क्वेश्चन आता है, name the rear view mirror in the vehicle. So this is your convex mirror. Then shop security में भी इसका बहुत यूज है. ओके, तो जो बड़े बड़े मिरर्स होते हैं वो शॉप सिक्योरिटी के लिए यूज आते हैं. ओके, so this was all about this video. Thank you.